हाँ तो नमस्ते जी, मैं आयुष आप सभी को स्वागत करता हूँ अपना चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी, जिसका चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 है। इसमें हम लोग देखेंगे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए इसे, और नया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न कहा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक है कौन है? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है। तो ये जो लेखक के अनुसार है वो जीवन का क्या प्रतीक बताते हैं? इसका बताते हैं पशु वृत्ति का प्रतीक। नाखून बढ़ता इसका किसका प्रतीक है? तो पशुओं का प्रतीक है। अगला प्रश्न कहा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो क्या लिखे हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं लिखे हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? देहांत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1989 में, 79 में। कब हुआ था? सन 1979 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं इस किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। कैसा निबंध है? तो ललित निबंध है। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य के कौन सी विद्या है? कौन सी विधा है? तो हो जाएगा ललित निबंध है। कैसा निबंध है? तो ललित निबंध है। अगला प्रश्न कहा गया है, अनाम दास का पोथा साहित्य के किस विधा का रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास है। अनाम दास का पोथा है क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगला प्रश्न कहा गया है, द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला है? आलोक पर्व जो किताब लिखे हैं कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न कहा गया है कि कालिदास के ललित्य योजना किसकी रचना है? कालिदास की ललित्य जो योजना है किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न कहा गया है कि असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे? तो लोहे का अस्त्र है जो नहीं थे, लोहे का हथियार नहीं थे। आप लोगों का क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ता है? किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ता है? तो चल पड़ता है एटम बम पर। किस पर भरोसा करके? एटम बम पर। अगला प्रश्न है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना है? तो इंद्र का वज्र बना है। क्या बना? इंद्र का वज्र। अगला प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हजारी किसका है? तो वत्स्यायन का है। किसका? वत्स्यायन का है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहा गया है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहले के जो मनुष्य थे नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते थे लोग? अपना नाखून बढ़ाते थे। और अब क्या है? तो नए नए हथियार का आविष्कार हो रहा है। अपनी रक्षा के लिए क्या यूज हो रहा है? तो अब हो रहा है अब नया नया हथियार। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुआ? जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? तो हुआ था 15 अगस्त को। अगला प्रश्न कहा गया है, अपने ही अधीन रहने को अंग्रेज में हम क्या कहते हैं? अपने ही अधीन में रहना, अपने ही हक में रहना क्या कहलाता है? तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कहलाता है। सेल्फ इंडिपेंडेंस कहलाता है। खुद पर निर्भर रहना क्या कहलाता है? सेल्फ इंडिपेंडेंस कहलाता है। अगला प्रश्न है, देवताओं के राजा का वज्र कौन सी मुनि के हड्डी से बना है? पहले से ही आपका यह प्रश्न पीछे भी पूछा गया था कि दधीची मुनि के हड्डी से क्या बना है? तो इंद्र का वज्र बना है। यहाँ पे वज्र होगा। कह रहा है कि देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? तो देवताओं का राजा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है दधीची मुनि। अगला प्रश्न है कि कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष पहले भारतवासियों नाखून
को जम के संवारते था। जो अपने से जो मनुष्य थे, भारत के वासी थे, यानी भारत के जो रहने वाले लोग थे, वो अपने नाखून को क्या कहते थे, संभाल कर रखते थे। क्या कहते थे, संभाल के रखते थे। तो आज से कितना वर्ष पहले, तो 2000 वर्ष पहले, आज से 2000 वर्ष पहले। अगला प्रश्न कहा गया कि देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है। तो अपने शब्द में किस उपयुक्त बताया, तो स्वाधीनता को बताए हैं। किसका बताए, स्वाधीनता को बताए हैं। अगला प्रश्न है कि कौन नाखून को जिलाया जा रहा था, जिलाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति की नाखून को। किसकी, प्रकृति की नाखून को। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में लेखक ने किस बुढ़ा का जिक्र किया है, किस बुढ़ा का जिक्र किया है, तो कौन से वो बुढ़े हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। मनुष्य ही क्या है, मनुष्यता है। या कौन से क्यों किया है, तो सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। सभी के दुख सुख को क्या देखना, सहानुभूति को देखना क्या कहलाता है, मनुष्य की मनुष्यता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में निबंधकार यानी लेखक कौन सी दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं, कौन सी दृष्टिकोण को, तो मानववादी का। किसका, मानववादी का। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में नई पीढ़ी में कैसा भाव जागता है, नई पीढ़ी में कैसा भाव जागता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति आत्म गौरव का, संस्कृति आत्म गौरव का। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल का रचना है कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना हमारी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सा नहीं है, तो है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति किनकी रचना है, तो दिनकर की है। किनके हैं, तो दिनकर की है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहे हैं। निर्जल अपराधी किसे कहे, तो नाखून को कहे। किसे कहे, नाखून को। आज का प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। बताइए आप लोगों का क्लास कैसा लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का क्लास कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।